हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे और आपका इंश्योरेंस एजेंसी का करियर बहुत बढ़िया चल रहा होगा। सो फ्रेंड्स, मेरा नाम है दीपक कुमार प्रसाद और मैं फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ। आप सभी के लिए अपने इस यूट्यूब चैनल पे एलआईसी से रिलेटेड प्लान कॉम्बिनेशंस की और इन्फॉर्मेशन की वीडियोज़ बनाता हूँ। साथ ही साथ न्यूज़ रिलेटेड इंश्योरेंस से रिलेटेड न्यूज़ भी मैं कवर करता हूँ इस चैनल पे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरी पुरानी बनाई हुई वीडियोज़ को ज़रूर देखें। इतना मैं श्योर हूँ कि वो ज़रूर आपके लिए हेल्पफुल होंगे। सो फ्रेंड्स, आज जो मैं वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ, वो इसलिए है बिकॉज़ एलआईसी एजेंट्स के लिए स्पेशली ये एक खुशखबरी है, एक गुड न्यूज़ है। एलआईसी एजेंट के पक्ष में वित्त मंत्रालय की अद्भुत घोषणा। जी हाँ, फाइनेंस मिनिस्टर जो निर्मला सीतारमण हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से एलआईसी एजेंट्स के पक्ष में बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन आई है। तो उस इन्फॉर्मेशन के बारे में बताऊँगा कि कैसे वो एलआईसी एजेंट्स के लिए बेनिफिशियल होंगी, कैसे हर एक एलआईसी एजेंट को उस घोषणा की वजह से, उस इन्फॉर्मेशन की वजह से 5 लाख रुपए तक मिलेगा। जी हाँ, सो ये पूरी जानकारी इस वीडियो में कवर करूँगा कि हर एक एलआईसी एजेंट को मिलेंगे 5 लाख रुपए। क्या टर्म्स एंड कंडीशन होंगी, क्या नियम और शर्तें होंगी और ऑब्वियसली ये 5 लाख रुपए मिलेंगे। आप किसी भी कंपनी के साथ जुड़ते हैं, काम करते हैं तो ये सोचते हैं कि हाँ, उससे कुछ एडिशनल बेनिफिट मिले। वैसे ही एलआईसी भी अपने एलआईसी एजेंट्स को बहुत सारी बेनिफिट देती है। हर एक बेनिफिट के बारे में आप चाहे तो यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं और मैं भी अपने वीडियोज़ के थ्रू बताने की कोशिश करता हूँ, आप मेरे पुराने वीडियोज़ में देख सकते हैं। उन्हीं बेनिफिट्स में से एक बेनिफिट है ग्रेजुइटी का। अब ग्रेजुइटी क्या होता है? जॉब करने वालों को पता होगा कि कई कंपनीज़ जो होती हैं, जो रजिस्टर्ड कंपनीज़ होती हैं, वहाँ पे अगर कोई भी एम्प्लॉयी 5 इयर्स तक कंटिन्यूअसली काम कर लेता है, 5 इयर्स एक ड्यूरेशन होता है, हालाँकि वो साढ़े 4 साल के बाद स्टार्ट हो जाता है। तो ग्रेजुइटी कंपनी क्या करती है कि एक अमाउंट होता है कैलकुलेटेड, वो 5 साल के बाद अगर आप जॉब छोड़ते हो तो देती है। तो ऐसे ही एलआईसी में जो एलआईसी एजेंट्स हैं, वो उनके परमानेंट एम्प्लॉयी तो नहीं है, उनकी गवर्नमेंट जॉब तो नहीं है, लेकिन स्टिल एलआईसी उनकी इतनी ज़्यादा चाहती है कि उनकी भलाई करे, इसलिए उन्होंने एलआईसी एजेंट्स के लिए भी, जो कि उनके एम्प्लॉयी नहीं है, उनके लिए भी ग्रेजुइटी की स्कीम लाई है, जिसके तहत हर एक एलआईसी एजेंट को जो ग्रेजुइटी के नियम एंड शर्तों को पूरा कर लेता है, उनको 5 लाख रुपए तक की राशि प्रोवाइड कराती है। पूरी विस्तार से बताऊँगा उन नियम एंड शर्तों को। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप ध्यान से सुनेंगे उन सारे शर्तों को। साथ ही साथ इस वीडियो को सभी इंश्योरेंस एडवाइज़र्स ग्रुप में शेयर करेंगे, सभी को शेयर करेंगे, जिससे कि ये इन्फॉर्मेशन सभी के पास पहुँचे और हर कोई ये जो 5 लाख रुपए की ग्रेजुइटी है, जो कि एलआईसी दे रही है, उसको रिसीव करे, उसका बेनिफिट उठाए। तो आप आई होप कि आपको भी ये खुशखबरी अच्छी लगी होगी जो वित्त मंत्रालय की है, जो मोदी गवर्नमेंट की है, जिन्होंने स्पेशली एलआईसी एजेंट्स के लिए ये घोषणा की है। और ये घोषणा ये जो है अनाउंसमेंट अभी ही हुई है, लास्ट वीक ही हुई है। तो इसलिए रीसेंट न्यूज़ है। आई होप कि बहुत लोगों को पता चल गया होगा, बट बहुत लोगों को पता नहीं होगा। इसलिए ये मैंने वीडियो बनाया और थंबनेल में मैंने सिंपल लैंग्वेज में लिखा कि लोगों को समझ आए कि हाँ, कुछ पैसे मिलने वाले हैं, कुछ बेनिफिट एलआईसी उनको देने वाली है। तो अब डिटेल में जानते हैं कि कौन-कौन से ऐसी शर्तें हैं, कौन-कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, जो कि हमें कंप्लीट करनी पड़ेगी एज़ अ एलआईसी एजेंट, जिससे कि हम इस 5 लाख रुपए की ग्रेच्युटी के हकदार होंगे। तो इसमें जो पहली कंडीशन है, वो ये है कि एक एजेंट तभी एलिजिबल होगा इस 5 लाख रुपए की ग्रेच्युटी के लिए, अगर उसने कंटिन्यूअसली एलआईसी के साथ काम किया हो 15 साल या उससे अधिक। तो ये हो गई पहली कंडीशन कि एलआईसी के साथ आपको कंटिन्यूअसली 15 इयर्स और मोर, यानी 15 साल या उससे ज़्यादा सफलतापूर्वक काम होना चाहिए। सफलतापूर्वक मीन्स क्वालिफाइंग ईयर्स मीन्स आपकी जो ईयरली टारगेट्स होते हैं वो आपके कंप्लीट होने चाहिए 15 साल तक। क्वालिफाइंग ईयर्स का मतलब वही होता है कि जो भी टारगेट 15 पर ईयर का होता है एजेंसी का, वो आपका कंप्लीटेड होना चाहिए, उसमें कोई डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए। तो ये एक पहली कंडीशन है, अगर आप ये पूरी कर लेते हैं, तो
इसमें आपका ग्रेजुइटी के लिए आप एलिजिबल होंगे, आपको 5 लाख रुपए इसमें मिल सकते हैं। अब इसके अंदर भी कंडीशन है कि 15 साल या उससे ज़्यादा तो आपके पूरे हो गए हों, लेकिन 60 साल से कम आपकी एज नहीं होनी चाहिए, यानी आपकी एज 60 इयर्स और अबव होनी चाहिए। ये भी एक कंडीशन है। ऐसा नहीं है कि आपने 20 साल की उम्र में एजेंसी ले ली, 15 साल पूरे हो गए, आपके 35 साल की एज के हो गए और आपको ग्रेजुइटी मिल जाएगी, ऐसा नहीं होगा। कंडीशन है 15 साल या उससे अधिक होना चाहिए, साथ ही साथ 60 साल से कम आपकी उम्र नहीं होनी चाहिए, यानी कि 60 साल या उससे ऊपर आपकी उम्र होनी चाहिए। या फिर दूसरा कंडीशन ये होता है कि भले ही आपकी उम्र 60 साल ना हुई हो, लेकिन आपकी दिमागी हालत ठीक ना हो और ये कोर्ट के थ्रू प्रूव हो जाए। कोर्ट के थ्रू ये प्रूव हो जाए, यानी कि कोर्ट के थ्रू आप ये पेश किया जाए आपकी तरफ से और कोर्ट उस पे अटेस्टेड कर दे कि हाँ, दिमागी हालत इनकी ठीक नहीं है और भले ही उस केस में आपके 15 इयर्स ना हुए हों, तब भी आपको ये जो ग्रेजुइटी है वो आपको मिल जाएंगे। 15 इयर्स पूरे हो गए हों, लेकिन ये 60 इयर्स का जो एज का कंडीशन है वो आपका पूरा ना हुआ हो, तो 15 साल या 15 साल से ज़्यादा का आपका होना चाहिए क्वालिफाइंग ईयर्स। और पहला जो कंडीशन बताया कि 60 या उससे ऊपर आपकी एज हो। दूसरा कंडीशन ये कि आपकी दिमागी हालत ठीक ना हो, लेकिन आपकी एज 60 साल नहीं हुई हो, तब भी अगर आपने 15 या 15 से ज़्यादा क्वालिफाइंग ईयर्स कर लिया है तो भी आपको ग्रेजुइटी मिल जाएगी, जो कि 5 लाख रुपया है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी क्लियर नहीं है तो आप कमेंट में इसके बारे में पूछ सकते हैं। तो ये तो रही पहली कंडीशन, जिसके अंदर मैंने बताया कि 15 साल या उससे ज़्यादा आपकी क्वालिफाइंग ईयर्स होनी चाहिए, 60 या 60 से ऊपर आपकी एज होनी चाहिए। एज वाली कंडीशन तभी नहीं आएगी अगर कोर्ट के थ्रू ये प्रूव हो जाए कि आपकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, लेकिन उस केस में भी आपके 15 साल पूरे हुए हों। अब इसके अलावा एक कंडीशन है कि अगर आपका इन लाइक एजेंसी चालू हालत में है, अगर आपका अपॉइंटमेंट कंफर्म्ड है और उस केस में आपकी जो एजेंसी है वो बंद हो जाती है, लाइक अगर एजेंट की डेथ हो जाती है एजेंसी कंटिन्यू रहने पे, ठीक है, एजेंसी कंटिन्यू रहने पे ही अगर डेथ हो जाती है तो उस केस में भी ये ग्रेजुइटी अमाउंट जो है वो मिलता है। या फिर अगर अगेन उसकी पॉलिसी टर्मिनेट हो जाती है जस्ट बिकॉज उसकी फिजिकली और मेंटली वो कैपेबल नहीं होता, तो उस केस में भी ये ग्रेजुइटी की अमाउंट है वो मिलेगी। तो ये दो कंडीशन थे फ्रेंड्स। आई होप कि आपको समझ आ गए होंगे। स्टिल अगर आपको क्लैरिटी चाहिए कमेंट कर सकते हैं या फिर ब्रांच में जाके इसके रिगार्डिंग पूरी जानकारी दे सकते हैं। और अगेन मैं डिस्क्लेमर देता हूँ guys, ये जो है इन्फॉर्मेशन मैं एक एजुकेशनल पर्पज से दे रहा हूँ, तो ज़रूरी नहीं है कि ये 100% आप इम्प्लीमेंट हो ही जाए। यह सिचुएशन पे डिपेंड करता है और एलिजिबिलिटी पे भी डिपेंड करता है। आगे जानते हैं कि अगर कोई एजेंट मान लो कि 60 साल की एज भी हो गई और साथ ही साथ उसका 15 क्वालिफाइंग ईयर्स नहीं हुआ, 15 साल उसके पूरे नहीं हुए, तो 59th ईयर में वो LIC में जाके एक रिटन नोटिस दे सकता है और 65 ईयर्स तक ये क्वालिफाइंग ईयर्स को बढ़ाने का रिक्वेस्ट कर सकता है। यानी कि जब तक वो 65 ईयर्स का हो तब तक उसके 15 क्वालिफाइंग ईयर्स पूरे हो जाए। ऐसा करने से उसको 5 लाख रुपए की ग्रेजुइटी मिल जाएगी। तो ये प्रोविजन भी LIC ने दिया हुआ है। नेक्स्ट है कि ग्रेजुइटी जो है वो या तो एजेंट को मिल सकती है या फिर उसके लीगल हर्स या नॉमिनी को ही मिल सकता है। कोई भी ग्रेजुइटी पेएबल नहीं होगा अगर कोई LIC का एम्प्लॉय यानी कॉरपोरेशन का एम्प्लॉय पहले एजेंट थे, अब वो कॉरपोरेशन में आ गए, तो उस केस में उनको ग्रेजुइटी नहीं मिलेंगी LIC एजेंट के तहत जो ड्यूरेशन में काम किया है उस ड्यूरेशन का। यानी कि जब वो मान लो LIC एजेंट है, उन्होंने फॉर्म भरा और DO के लिए अप्लाई कर दिया, डेवलपमेंट ऑफिसर, तो वो LIC के एम्प्लॉय बन गए, कॉरपोरेशन का एम्प्लॉय बन गए। उस केस में जब वो कॉरपोरेशन का एम्प्लॉय बनेंगे तो उनकी जो ग्रेजुइटी पॉलिसी होगी वो लागू होगी, लेकिन जितने टाइम उन्होंने LIC एजेंट काम किया है उस ड्यूरेशन का कोई भी ग्रेजुइटी पेएबल नहीं होगा। अगर ग्रेजुइटी जो है पहले पेड हो चुकी है,
और वो एजेंट टर्मिनेट हो चुका है, अगेन अगर वो ज्वाइन करते हैं एलआईसी में तो कोई ग्रेजुटी पेएबल नहीं होगी। यानी टर्मिनेटेड एजेंट हैं और ऑलरेडी ग्रेजुटी उठा चुके हैं 15 साल पहले, दोबारा अगर वो ज्वाइन करते हैं तो उनको ग्रेजुटी पेएबल नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, ये सारी इन्फॉर्मेशन थी ग्रेजुटी के रिलेटेड। आई होप कि आपको इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी होगी, और आप सभी से अगेन रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पुरानी वीडियोस भी देखें, और इस वीडियो को सभी एलआईसी एजेंट्स के ग्रुप में शेयर करें, जिससे कि ये सारी इन्फॉर्मेशन सभी को प्राप्त हो जाए। थैंक यू।